हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जीके के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, इस वीडियो में जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित है लगभग सभी क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लगभग हमने राष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और याद रखिएगा, इस चैनल पे रोज सुबह 5 बजे जीके जीएस की वीडियो डलती है, तो यदि आपका जीके जीएस कमजोर है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है, और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें। देखिए, अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 कहती है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, और अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बने निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद और राज्य विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में संसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और राज्यों के विधान सभाओं, दिल्ली, पुदुचेरी सहित के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए, संसद और विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 80 का 3 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। और याद रखिएगा, पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस सदस्य को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था, इसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना आवश्यक है, और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरा करना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 130 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अध्यादेश एक प्रकार का कानून ही है। ठीक है, अध्यादेश एक प्रकार का कानून ही है। जब संसद सत्र में नहीं होता है और देश में किसी कानून की बहुत आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को आपात स्थिति में कानून बनाने, अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, जो
संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत होना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकती है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, और राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। देखिए इसी को उल्टा पुल्टा करके 213 आप याद रखिएगा। ठीक है, 123 213 है ना, दोनों थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत और राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, और याद रखिएगा ये अध्यादेश जब संसद पुनः सत्र में आएगी तो 6 सप्ताह के भीतर इसे स्वीकृत होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और वे सर्वाधिक समय 12 वर्ष तक इस पद पर रहे। तो याद रखिएगा, पहले राष्ट्रपति बोल दिया तो हम लोग मतलब समझ ही गए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे हैं, 12 वर्ष तक, याद रखिएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए बिहार से संबंध रखने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे 2002 से 2007 तक, याद रखिएगा। उन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे भारत के महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसरो और DRDO के कई महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में बिना किसी विरोध के चुने गए थे, याद रखिएगा। वे राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रही है। भारत की 12वीं तथा देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू 2022 से अभी तक वर्तमान तक है राष्ट्रपति। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है तथा देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 53 के 2 के अनुसार भारत के संघ के सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति ही तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं और युद्ध या शांति की घोषणा संसद की स्वीकृति से करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राष्ट्रपति से संबंधित है। आप लोग को अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 20 लाइक्स का। ठीक है, 20 लाइक्स तो आप लोग करवा ही सकते हो, कर ही सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।